हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 भूगोल अध्याय 7 मानचित्र अध्ययन, इसका जो है सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें हल किया गया है। इससे पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो, वहाँ जाके देख सकते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर एक में कह रहा है सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प को चुनना है तो एक नंबर में जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका? छोटे मापक का या बड़े मापक का या दोनों मापक का या उपयुक्त सभी का। तो क्या करते हैं? छोटे मापक का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कॉम है तो इस पर टिक लगा देना है। उसी का एक नंबर का 2 नंबर में है जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि को दर्शाते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र या भौतिक मानचित्र या राजनीतिक मानचित्र या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र। तो ऑप्शन नंबर ख में है भौतिक मानचित्र, तो उस पर टिक लगा देना है। नेक्स्ट है मानचित्र में मैदान को दिखाते हैं काले रंग से या नीले रंग से या हरे रंग से या लाल रंग से। तो कैसे? हरे रंग से दिखाते हैं। तो हरे रंग कहाँ है? ऑप्शन नंबर ग में है तो इस पर टिक लगा देना है। अगला है मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। तो कहाँ होती है? नीचे की ओर। तो ऑप्शन नंबर घ में है तो इस पर टिक लगा देंगे, नीचे की ओर। अगला क्वेश्चन है मानचित्र निर्माण में ध्यान रखना चाहिए संकेतों का या दिशाओं का या मापक का या उपयुक्त सभी का। तो मानचित्र बनाते समय या निर्माण करते समय इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। तो उपयुक्त सभी पर टिक लगाएंगे, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या? खाली जगहों को भरिए। तो 2 नंबर का 1 नंबर में दिया हुआ है मानचित्र में जलीय भाग को डैश रंग से दिखाया जाता है। तो किस रंग से दिखाया जाता है? तो नीला। तो यहाँ पर लिखेंगे नीला रंग से दिखाया जाता है। 2 नंबर में मानचित्र में उत्तर दिशा हमेशा डैश की तरफ होती है। किधर? ऊपर की ओर होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऊपर। तीसरा में जनसंख्या मानचित्र डैश मानचित्र का उदाहरण है। किसका? थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है। तो यहाँ पर लिखेंगे थीमेटिक। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 3 नंबर का 1 नंबर में है चित्र एवं मानचित्र में क्या अंतर है? चित्र एवं मानचित्र में क्या अंतर है? तो इसका आंसर में लिखेंगे चित्रों में आमतौर पर चीज़ें वैसी ही बनाई जाती है जैसी वह दिखती है, परंतु मानचित्र में चीज़ों को चिन्ह या संकेतों के रूप में दिखाई जाती है। चित्र आमतौर पर ऐसे बनाए जाते हैं जैसे कोई उस जगह किनारे खड़े होकर देखता हो और वह उसी प्रकार दिखाई भी देता है, लेकिन मानचित्र हमेशा ऐसा बनाया जाता है जैसे उस जगह को ऊपर या आसमान से देख रहे हैं। चित्र में मापक यानी स्केल का उपयोग नहीं होता है, परंतु मानचित्र में मापक यानी स्केल का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार चित्र और मानचित्र में यही आधारभूत अंतर पाया जाता है। तो पहला का आंसर इस तरह से देना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर उसी का 2 नंबर कह रहा है अगर आपको विश्व का मानचित्र बनाना हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? अगर आपको विश्व का मानचित्र बनाना हो तो किन किन बातों का जो है ध्यान रखना होगा? तो इसका आंसर में लिखेंगे मानचित्र बनाना हो तो निम्न बातों को ध्यान में रखकर बनाना होगा। जी। नक्शे में अगर कोई दूरी 1 सेंटीमीटर हो तो वह वास्तविक रूप में कमरे में 1 मीटर के बराबर होगा। अगला लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, जिससे पता लगाया जा सकता है कि नक्शे में जो दूरी है वह वास्तव में कितनी दूरी के बराबर है। इस प्रकार हम मानचित्र को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जितना बड़ा मानचित्र बनाना होता है पैमाने का निर्धारण भी उसी प्रकार करते हैं। मानचित्र में दिशा सूचक रेखा बनाई जाती है। मानचित्र में हमें बहुत अधिक जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका नामांकन किया जाता है। जलवायु मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, वर्षा मानचित्र, उद्योग मानचित्र आदि।
नक्शे में रंगों एवं चिन्हों की सहायता से हमें वहाँ की जानकारियाँ प्राप्त करने में सहायता होती है, जैसे जलाशय नीला रंग, पर्वत भूरा रंग, पठार पीला रंग, मैदान हरा रंग। इस प्रकार हम उपयुक्त इन सभी बातों को ध्यान में रखकर विश्व का मानचित्र बना सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में है, मानचित्र में इस्तेमाल किए गए रंग किसके प्रतीक है? मानचित्र में इस्तेमाल किए गए रंग किसके प्रतीक है? तो इसका आंसर में लिखेंगे मानचित्र में जलाशय नीले रंग का प्रतीक है, पर्वत भूरा रंग का प्रतीक है, पठार पीला रंग और मैदान हरा रंग का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में, मानचित्र के कितने प्रकार हैं लिखे? तो इसका आंसर में लिखेंगे मानचित्र निम्न प्रकार के होते हैं, पर्वत पठारों मैदानों नदियों महासागरों आदि को दर्शाते हैं, गांव शहर राज्य देश एवं विश्व के विभिन्न देशों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है, जैसे जलवायु मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, वर्षा मानचित्र, उद्योग मानचित्र आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में, कह रहा है मानचित्र में दिशाओं का निर्धारण कैसे करते हैं? मानचित्र में दिशाओं का निर्धारण कैसे करते हैं? तो इसका आंसर में लिखेंगे मानचित्र में दिशाओं का निर्धारण दिशा सूचक रेखा द्वारा किया जाता है। मानचित्र में उत्तर दिशा जो ऊपर की ओर है उसे उत्तर दिशा सूचक रेखा के माध्यम से दिखाई जाती है, जैसे उत्तर की ओर चिन्ह को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, मापक क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। मापक क्या है? उदाहरण देकर समझाना है। तो इसका आंसर में लिखेंगे मानचित्र या नक्शा पर दो स्थान या बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर उनकी वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप कुछ भी उदाहरण देके उसको समझा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।